नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली की वीडियो में हमने प्रतिशत का जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था उन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, उन कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था और आज उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग प्रतिशत के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रतिशत का जो भी महत्वपूर्ण सवाल है, करीब हम इस चैप्टर में 77 सवालों को सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ प्रतिशत के चैप्टर के साथ। और अगर हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट, दिया गया कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन आपको पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। तो अब हम इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों के बारे में या उन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो है इसका। देखिए पहला क्वेश्चन है 17/25 को प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे, है ना। आपको जो क्वेश्चन होगा नीचे कहीं दिख रहा होगा, 17/25 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 17/25 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो आपको बताया गया था कि अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में लिखना हो तो किसी भिन्न को प्रतिशत में लिखने के लिए उसको 100% से गुना कर देते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट की वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि अगर कोई भिन्न है, भिन्न को अगर प्रतिशत में लिखना है तो प्रतिशत में लिखने के लिए उसको हम लोग कितना से गुना कर देते हैं, 100% से। तब 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, 17 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 7/10 बराबर है, मतलब कितने परसेंट के बराबर है। 7/10 जो है कितने परसेंट के बराबर है। तो 7/10 भिन्न है और भिन्न को बदलना है प्रतिशत के रूप में। तो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए 100% से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा। 10 से 7 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा वो 70% आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.075 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 0.075 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो दशमलव को अगर प्रतिशत के रूप में लिखना है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये दशमलव है तो इसको हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं और 100% से गुना करते हैं। या फिर आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो में बताया गया था कि अगर हम लोगों को जो दशमलव अगर दिया, कोई संख्या दिया गया दशमलव में, उसको प्रतिशत के रूप में बदलना है तो इस दशमलव को 2 अंक पीछे हटा देंगे। 2 अंक पीछे हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5%। ठीक है, चलिए इसका हम लोग दूसरा मेथड भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 75 है ना, 0.075 है। तो इसको पहले हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं। 75 हो गया, ऊपर में दशमलव है तो उसके बदले में 1 देंगे और 1 2 3 दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0। ये देखिए भिन्न में चेंज हो गया और भिन्न को चेंज करना है किसमें, प्रतिशत के रूप में। तो 100% से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 1 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से 75/10 है तो 75/10 कितना होगा, 7.5% होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा 7.5 आया, यहाँ से भी हमारा कितना आया, 7.5 आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। देखिए 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया गया था कि जिसमें का लगा रहेगा 35 का,
तो जिसमें काला रंगा रहेगा उसको नीचे लिखना है और जिसके बारे में निकालना रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और 100% से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 4 नंबर में वो दिया गया है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 है, मतलब 14 के बारे में पूछा गया है कि 35 का कितना प्रतिशत है। तो करना कुछ भी नहीं है, 35 का पूछा है यानी कि 35 में का लगा हुआ है तो 35 को नीचे लिखेंगे और 14 को लिख देंगे ऊपर। प्रतिशत निकालना है, 100% से क्या कर देना है, गुना कर देना है। 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में। ठीक है, अब यहाँ से 20 में 2 से गुना करेंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 40%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1600 का 12.5% निकालना है। ठीक है, 1600 का 12.5%, बहुत आसान है। जैसे 1600 है, इसका का मतलब क्या, गुना 12.1/2% निकालना है ना। तो 1600 का 1600 लिखेंगे, गुना 12 में 2 से करेंगे, 12 दूनी कितना होगा, 24, और 24 और ऊपर 1 हो जाएगा 25, है ना। यानी कि पूर्णांक को, ये पूर्णांक को हम लोग क्या करेंगे, सामान्य भिन्न में बदल लेंगे, है ना। इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इन दोनों का गुना कर देते हैं, 12 दूनी 24 और ऊपर वाले 1 को जोड़ देते हैं, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 और बटा में कितना हो जाएगा, 2। जहाँ भी प्रतिशत लगा हो उसको 1/100 से गुना कर दीजिए। प्रतिशत लगा हुआ था, प्रतिशत के बदले में 1 क्या लिखेंगे, 100, है ना। आपको सारा का सारा चीज़ कॉन्सेप्ट की वीडियो में आपको बताया जा चुका है। ये 2 जीरो से यहाँ पे हमारा 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। 25 में 8 से गुना करेंगे तो 25 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 200, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। चलिए 1 से 5 तक के सवालों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया करके इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 500 रुपये का 5%। बहुत ही आसान है, इस तरह का सवाल आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 500 का कितना परसेंट निकालना है, 5%। तो 500 का 5% अगर हम लोग निकालेंगे, 500 का 5% ना, तो 5% है, 5% है तो परसेंटेज है ना, तो 5% का मतलब कितना, 5/100। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 5/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 25। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 800 का 10% निकालना है। 800 का 10%, 800 का 10%, तो 10% का मतलब कितना होगा, 10/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 8 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 80। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन 5% के बराबर है। ठीक है, 5% के बराबर में कौन है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि यहाँ पे जो दिया गया है ना कि कौन 5% के बराबर है, तो देखिए 5% का वैल्यू निकालते हैं तो 5% के बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 5/100 कर सकते हैं, दशमलव के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो इसका मतलब है कि दशमलव जो है 2 अंक के पहले चला आएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास केवल 1 अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, यानी कि 0 क्या हो जाएगा, 0.5 इस प्रश्न का उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3/4 कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए 3/4 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, 100 से। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से। 4 से काट देंगे इसको 25 बार में, 100% से, है ना। 25 में 3 से करेंगे तो 25 तिया कितना हो जाएगा,
75%। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 8.0 का प्रतिशत में क्या मान होगा? 8.0 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। 8.05 इसको बदलना है प्रतिशत में। दशमलव को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये दशमलव है तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो भिन्न के रूप में लिखेंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना है, तो इसको हम लोग 100% से गुना कर देंगे। और 100 से गुना करेंगे यानी कि दशमलव जो है ये जहाँ पे है वहाँ से 2 अंक पीछे की ओर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 805 पॉइंट, यहाँ पे आएगा, बाकी इधर कुछ नहीं तो 0 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 805। ठीक है, 805%। कितना आ जाएगा? 805%। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10 का 3 नंबर ऑप्शन। तो 10 का 3 नंबर में 805 दिया है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे, 805% होगा। देखिए, दशमलव वाली संख्या को जब भी हम लोग को प्रतिशत में बदलना रहे तो करना क्या है कि जहाँ पे दशमलव है उससे 2 अंक दाहिने तरफ दशमलव को खिसका देंगे। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे तो फिर इसके बाद तो कोई अंक है ही नहीं, तो दशमलव लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और नहीं तो बाकी आप इसको गुना करेंगे। 805 में अगर 100 का गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। आई 2 अंक के पहले 0 है तो 2 अंक के पहले यहाँ भी 0 दे देंगे, है ना, तो फिर से हम लोगों को वही चीज़ मिल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा? फिर से वही क्वेश्चन है, 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा? तो जिसमें का लगा रहेगा उसको नीचे लिखना है, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखना है, और 100% से गुना कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 50 का लिखा हुआ है ना, तो 50 को हम लोग नीचे लिखेंगे। 40 जो है, 40 के बारे में पूछा गया है तो 40 को ऊपर लिखना है, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से क्या कर देंगे? गुना। 50 से देखिए कट जाएगा 2 बार में, 40 में 2 से अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 80%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है 70 का 60% कितना होगा? देखिए, 70 का 60%, तो 60% का मतलब होता है कि 60/100, है ना। 70 का 60% पूछ रहा है तो 60% का मतलब कितना? 60/100। जैसे 5% है तो 5% को हम लोग क्या लिखते हैं? 5/100। 2% है तो 2% को क्या लिखेंगे? 2/100। वैसे ही 60% दिया गया है तो 60% को लिखेंगे कितना? 60/100। ठीक है, तो 60/100। यहाँ पे हम लोगों को 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से यहाँ 1 0 कटेगा, तो 7 छक्के कितना हो जाएगा? 42। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 42। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक के सवालों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और इसके बाद के सवाल। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन लोगों तक इसे शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, 20% का सामान्य भिन्न में क्या मान होगा? देख, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 20% को भिन्न में बदल देना है, 20% को भिन्न में बदल देना है। तब 20% का जो वैल्यू होगा ना बाबू, 20 और बटा में प्रतिशत है तो 20 बटा कितना होगा? 100। 20 से इसको काटेंगे 5 बार में, ऊपर में 1 और नीचे में 5, यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में 400 का 30% कितना होगा? 400 का 30% पूछा जा रहा है। 400 का 30%, तो 400 हो गया, इसका 30% निकालना है। 30 बटा कितना कर देंगे? 100। ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म हो जाएगा,
इसको अगर हम लोग करेंगे 3 चौके कितना 12, गुना करेंगे तो आ जाएगा 120 आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस धन का 40% 120 होगा। चलिए, किस धन का 40% 120 होगा, तो मान लेते हैं ना कि हमारे पास जो धन है ना, माना कि धन क्या है 100 रुपया है, माना कि धन जो है वो 1 है। धन कितना है हमारे पास 1 है। निकालना क्या इसमें, अच्छा धन क्या है 100 रुपया होगा। ठीक है, तो कह रहा है किस धन का 40%, किस धन का 40% 120 रुपया होगा। तो मान लेते हैं ना कि x का 40%, x का 40% जो है कितना होगा 120 होगा। ठीक है, x का 40% कितना होगा 120 होगा। तो यहाँ से 40% है तो 40% x गुने 40 और बटा में क्या कर सकते हैं 100 बराबर 120। तो x की वैल्यू अगर निकालना है तो ये देखिए गुना में दिया गया है ना 40/100, गुना में अगर दिया गया है 40/100, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इस साइड ले जाएंगे बराबर के, अगर दूसरे साइड ले जाएंगे तो इसको क्या करना पड़ता है, ये भाग जो 40/100 है इसको उलटना पड़ेगा, 100 बटा क्या हो जाएगा 40। अगर इधर में 40/100 है, ये गुना में है और इधर ले जाएंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे 100 को ऊपर करेंगे और 40 को नीचे करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये भाग है ना, भाग अगर जाएगा इधर, जैसे देखिए 120 है और ये जो गुना में है तो गुना को उधर ले जाएंगे ना तो ये भाग में चेंज हो जाएगा, और भाग में कितना जाएगा तो 40/100 जाएगा, 40 बटा कितना जाएगा 100 जाएगा। ठीक है, 120 था, ये गुना में था, गुना वाले को अगर बराबर के दूसरे साइड भेजते हैं तो वो भाग में जाएगा अपने वास्तविक मान के साथ, तो 120 हो जाएगा। भाग को चेंज करेंगे किस में, गुना में, और गुना में चेंज करने के बाद 100 को लिखेंगे ऊपर और 40 को लिखेंगे नीचे, है ना। भाग का तो यही नियम है कि भाग को गुना में चेंज कर देते हैं और इस संख्या को पलट देते हैं। 40 से इसको करेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, 3 बार में, 3 में 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि 40/100 जो है इधर गुना में है ना, तो इसको हम लोग एक स्टेप बचाने के लिए ना डायरेक्ट 100 ऊपर कर देंगे और 40 को नीचे कर देंगे। 100 ऊपर कर दिया, 40 नीचे, तो 40 से कट जाए कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ से भी कितना आ गया देखिए 300, यानी कि वह जो धन है ना वो कितना आ जाएगा 300। चलिए अब इस प्रश्न को ना एक दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। देखिए किसी धन का कितना परसेंट था 40%, किसी धन का कितना परसेंट 40% 120 के बराबर है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते थे ना, डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे कि जो धन होगा उसका जो 40% है वो 120 के बराबर होगा। तो धन को मानेंगे हम लोग कितना परसेंट, 100%। ठीक है, धन को कितना मानना है 100%, और उसका जो 40% है वो कितना परसेंट 120 के बराबर है। तो हम लोग को धन ही तो पूछा है, तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालिए, और 1% की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 120, और ये 40 जो है ना, ये 40 कहाँ चला आएगा बटा में, 40 आ जाएगा बटा में। ठीक है, तो 1% का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। तो धन कितना था, तो धन 100% था, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 में कर देंगे, 1% का कितना है 3, तो 100% का कितना होगा 3 से गुना कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 300 रुपया। तो इस मेथड से बनाना इसको क्या है आसान है। ठीक है, अगर कहता कि किसी धन का 30%, किसी धन का 30% 90 के बराबर है, तो धन क्या है, तो देखिए अगर 30% कहता कि 90 के बराबर है तो 30% की वैल्यू क्या लिख देते 90, 1% की वैल्यू निकाल लेते, तो 90 और बटा में कितना हो जाता 30। तो पूछ रहा है धन क्या है, धन का मतलब क्या हमारा 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 से इसमें क्या कर देते गुना कर देते, है ना। ये कट जाता 3 बार में, 3 में 100 से करते, यहाँ भी क्या आ जाता 300 आ जाता। ऐसा क्वेश्चन और हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है 40 किस संख्या का 80% है। 40 जो है ना किस संख्या का 80% है। देखिए किस संख्या का है तो हम लोग मान लेंगे ना कि वह संख्या क्या है 1 से। वह संख्या क्या है 1 से। 40 जो है किस संख्या का 80% है तो मान लेंगे कि संख्या क्या है 1 से। तो किस संख्या का 80%, 40 जो है ना किस संख्या का 80% है तो हम लोगों ने संख्या को क्या माना x माना। तो x का 80% कितना होगा 40। सेम प्रोसेस करना है इस सवाल के जैसा, यानी x बराबर हो जाएगा, ये देखिए 80% है तो 80 बटा कितना हो जाएगा 100। ये 100 इधर जाएगा तो 40 गुना में 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 80। 40 दूनी क्या हो जाएगा 80। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। यानी कि वह धन हमारा कितना है 50 रुपया है ना। वो धन हमारा कितना है 50। इसको दूसरा मेथड भी हम लोग लगा सकते थे, ये वाला मेथड कह रहा था किस संख्या का 80% 40 है। मतलब 80% की वैल्यू दिया गया है 40 है ना। 40 जो है किस संख्या का 80% है तो यहाँ साफ है कि 80% की वैल्यू कितनी दी गई है 40 दी गई है। तो अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 40 बटा कितना हो जाएगा 80। और अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से क्या कर देंगे इसको गुना कर देंगे। 40 दूनी 80, 2 से काटेंगे कितने बार में 50 बार में। यानी कि यहाँ से भी क्या आ गया 50 रुपया आ जाएगा। ठीक है। अच्छा धन का संख्या का था ना, तो संख्या में रुपया थोड़े आएगा। ठीक है, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।